मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर के नाम से ये जनता के साथ बिल्कुल धोखा है कि ये मीटर 25 से 30% एक्स्ट्रा चलेगा। और माय डियर प्रधानमंत्री जी, अगर आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको आपकी जनता को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। विरोध कर रहे हैं और हाई लेवल में करेंगे कि अरबों खरबों के मीटर जो लगे हुए हैं उनको डैमेज कर रद्दी में फेंक कर और अरबों खरबों के और मीटर लगा रही है, तो वो देश को जो नुकसान हो रहा है वो क्यों कर रही है? गर्मी का प्रकोप है, भीषण आग, सूर्य भी उगल रहा है, दोपहर का समय है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी बता जा रहे हैं और साथ में भाजपा के कार्यकर्ता भी है। स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल लगातार जारी है और इस बवाल के बीच आज तमाम कार्यकर्ता है वो पावर हाउस की तरफ इन्होंने रुख किया है। इसी बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में भागीरथ जी नेत्र हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आपका यहाँ पर आना हुआ है स्मार्ट मीटर को लेकर, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि बिहार के बाद हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कोर्टों में बड़े स्तर पर विरोध हुआ है, तो आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार को हम करना चाहते हैं कि हमारे देश में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा मीटर लगे हुए हैं, उपभोक्ता हैं। सभी मीटर व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं, कहीं कोई उपभोक्ताओं को शिकायत नहीं है। तो फिर राजस्थान सरकार को ऐसा क्या हो गया कि अचानक पूरे जो सुचारू चल रहे मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर के नाम से ये घोषणा कर रहे हैं स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। ये जनता के साथ बिल्कुल धोखा है, अन्याय है, क्योंकि इस मीटर की खासियतें बताना चाहते हैं हम जनता के सामने कि ये मीटर 25 से 30% एक्स्ट्रा चलेगा, जो ज्यादा यूनिट निकालेगा। इस मीटर की कॉस्ट राजस्थान सरकार और बिजली बोर्ड मिलकर 25,000 रुपए 10 साल से किसान से वहन करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम फ्री में मीटर देंगे, ये बिल्कुल झूठी बात है, ये जनता को गुमराह करने की बात है। 25,000 रुपए वसूल करेंगे, ये 10 साल में धीरे धीरे किसान के टेरिफ लगा के मीटर का यूज करेंगे। अगर ये मीटर डिजिटल रूप से चलेगा, नेट से चलेगा, गाँव में ढाणियों में जहाँ नेट भी नहीं है वहां पर भी बिजली, इसका मतलब उपभोक्ता के पास बिजली नहीं पहुंचेगी, नेटवर्क का शटडाउन रहेगा। हाँ, शटडाउन रहेगा। दूसरी बात, अगर हमने पीछे का रिकॉर्ड देखा है इन बिजली बोर्ड का और राजस्थान सरकार का, जब मीटर जल जाता है तो 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने चेंज नहीं करते। जब ये मीटर जल गया इसका मतलब उपभोक्ता के घर में बिजली नहीं मिलेगी। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो जल्दी ये मीटर लगाने वाले नहीं है, क्योंकि इनका प्रोसीजर ऐसा है, मीटर आएगा, लैब में टेस्ट होगा, फिर वो लगाने आएंगे, उतने में इतने दिन तक उपभोक्ता बिना बिजली रह नहीं सकता। इसलिए ये जनता के साथ, उपभोक्ताओं के साथ घोर अन्याय है और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने ये प्रारंभिक रूप से राजस्थान सरकार को चेतावनी के तौर पे ज्ञापन दिया है, अगर फिर भी नहीं माने तो पूरे राजस्थान में हम तमाम उपभोक्ता ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को ये स्मार्ट मीटर कतई नहीं लगने देंगे, चाहे हम कहीं कितना भी बड़ा आंदोलन। एक प्रश्न है सर, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, तो जब जनता नहीं जा रही है तो सरकार इसको थोप रही है? बिल्कुल थोप रही है, सरकार थोप नहीं रही है। सरकार की एक साजिश है, कॉर्पोरेट से मिलके बड़ी बड़ी कंपनियों को ये टेंडर दे रही है, करोड़ों मीटर खरीदने पड़ेंगे, उसमें कमीशन है, प्लस अपनी एजेंसियों, अपनी कंपनियों को टेंडर देंगे, उसमें करोड़ों रुपए का वो न्यारा करेंगे। ये पूरा का पूरा कमीशन नीचे से लेकर ऊपर सरकार तक जाएगा। ये जनता को लूटने की साजिश है, न कि उपभोक्ताओं के लिए कोई सहूलियत का काम। सर, गरीब तबके का कोई व्यक्ति जिसके पास कीपैड वाला मोबाइल भी नहीं है, इसके ऊपर स्कैनर दिया हुआ सर, वो कैसे रिचार्ज करेगा अगर रात को 12-1 बजे बिजली खत्म हो गई? अभी तो मान लीजिए पोस्टपेड पर चलेगा ये, लेकिन आने वाले भविष्य के गर्त में सरकार इसको डेफिनेटली प्रीपेड पर करेगी, तो कैसे संभव है? नहीं, सरकार का उद्देश्य प्रीपेड पे, सरकार का उद्देश्य अडानी और अंबानी को हवाले करना है बिजली को। तो वो अडानी और अंबानी के हवाले प्राइवेट सेक्टर में इस बिजली को देंगे और उपभोक्ताओं के भगवान भरोसे छोड़ देंगे। सरकार की कोई जवाबदारी नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बिजली जो हमारी खून पसीने से हमने राजस्थान की पैदा की है, हमने लगभग 10,000 मेगावाट बिजली, इसको कतई हम प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। हमें चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, लेकिन प्राइवेट हाथों में नहीं जाने। बिल्कुल सर। और सिंगराउट की धरा से हकम अली खान हमारे साथ मौजूद है। सर, वहां पर भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन था, तो क्या वजह रही उसके बाद और आगे की कार्यप्रणाली? ये है कि अभी थाने में मीटिंग हुई थी, ये बिजली बोर्ड के अधिकारी और ठेकेदार एक सफेद झूठ बोल रहे हैं कि हम सहमति से हैं ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जबकि ठेकेदार के कर्मचारी है वो जाते हैं सबसे पहले उस मीटर को डैमेज करते हैं बिना पूछे, घर वालों को पता ही नहीं है, और वो ये स्मार्ट मीटर लगाते। यदि ये कहते हैं कि हम सहमति से स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो अग्रीमेंट पे उपभोक्ता का साइन होना चाहिए कि मैंने सहमति से मीटर लगवाया है। एक भी उपभोक्ता साइन नहीं करेगा, इसलिए वो जबरदस्ती लगा रहे हैं और जनता को बका रहे हैं
बुदगला रहे हैं कि हम सम्मति से लगा। बिल्कुल, पार्षद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कार्यप्रणाली है और ये बैटरी पर भी निर्भर है सर? अगर 15 मिनट तक ये डाटा स्टोर कर सकती है सर, अगर 15 मिनट के से लंबा अगर पावर कट रहा तो निश्चित रूप से यहाँ पर डेटा को अपडेट करने में, अगर डेटा अपडेट नहीं होगा तो रीडिंग गलत होगी, और रीडिंग गलत होगी तो मीटर गलत आएगा। क्या कुछ कहना सर? बस इनकी यही तो सोच है ना, इसी सोच के अकॉर्डिंग तो ये लोग काम कर रहे हैं। आज आम आदमी इस डिजिटल, ये आज भारत सरकार और राजस्थान सरकार करके इंडिया डिजिटल हो गया, लेकिन अभी 50% तक तो कागजों में सीमित है कि इंडिया डिजिटल हो गया। लोग साइबर ठगी के डर से वैसे भी इस डिजिटल का उपयोग कम लेते हैं। तो मेरा ये राजस्थान सरकार से कहना है कि कारपोरेट लोगों को फायदा न पहुंचा करके इस देश की जनता की कुछ सुनिए, उस जनता की मांग को आप देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। जनता सर्वोपरि है, सरकार जनता बनाने वाली जनता है, सरकार गिराने वाली भी जनता है। तो मैंने आज हमारे इंडिया गठबंधन के सभी लोग हैं और मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते व्यापार मंडल की तरफ से हमारे सभी व्यापारियों ने भी ये ज्ञापन सौंपा है इनको। अभी अगर ये इस ज्ञापन के ऊपर कुछ एक्शन लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम और भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे पूरे सीकर जिले के अंदर। बिल्कुल सर, क्या कुछ कहना सर आपका? जय हिंद। जैसे कि भागीरथ जी नेत्र ने और रामेश्वर बाजिया ने पूरी बातें आपको डिटेल में बता दी है। मैं संक्षेप में एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार ये प्रचारित कर रही है कि ये मीटर फ्री में लग रहे हैं, तो आप गौर कीजिए, ये आम जनता की खून पसीने की कमाई है। ये टैक्स का पैसा है जो सरकार कॉर्पोरेट पर लुटा रही है। ये कोई फ्री में नहीं लग रहा है। ये जो एक एक पैसा अपन बिस्कुट खरीदते हैं, कोई भी सामान टैक्स जाता है, टैक्स का पैसा सरकार अपने चहेतों को लुटा रही है। यही इसका उद्देश्य है। बिल्कुल सर। सर, व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते इस शहर की पूरी जिम्मेदारी भी वैसे आपकी रहती है, तो आगे की क्या कार्यप्रणाली रहने वाली है? हमारे तो ये अगर ये सरकार हर धर्मिता पर उतरती है तो हम व्यापारी लोग है जो व्यापार वर्ग को बंद कर देंगे, रोडें जाम होगी, जो जितना भी हमसे हो सकेगा उतना इस सरकार का विरोध हम करेंगे, इस मीटर से, डिजिटल मीटर का, स्मार्ट मीटर का। इस देश के युवा क्या सोचते हैं? युवा पार्षदों की श्रेणी में बिलाल मेरे साथ है। क्या कुछ सोच रहती है इसके पीछे कि सरकार जब ये इस तरह की योजना लेकर आती है? तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जनता इस चीज से खुश नहीं है। पहली बात तो अगर इसका आप आम आदमी में दुरुपयोग सामने आ रहा है तो पहले सरकार को या बिजली बोर्ड को आम आदमी को बताना चाहिए कि इसका ये उपयोग सही है। हर आदमी के मन में यही है कि इससे खुली लूट होगी। बिल्कुल। और एक गरीब तबका है, सुबह शाम जो कमाता है उसके 1000 रुपये 2000 रुपये का बिल आ जाएगा तो वो क्या करेगा, कहाँ से पैसे लाएगा? पूरी रात उसके बच्चे अंधेरे में रहेंगे, बिना बिजली के, बिना पंखे कैसे रहेंगे? बिल्कुल। और युवा कार्यकर्ताओं में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या कुछ सोच रहती है इसके पीछे। सर, जैसा कि आपने मीडिया के थ्रू हमें भी सूचना मिल रही है कि स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका थोड़े दिनों पहले यहाँ पर भीड़ भूमि में विरोध भी किया गया था। तो उनका ये कहना है कि हम जब रात को अगर लाइट कट जाएगी तो किसी के पास कोई मजदूरी करने वाला है, उस वक्त उसके मोबाइल में पैसे नहीं है या उसका कीपैड वाला मोबाइल है, तो वो रिचार्ज कैसे करेगा? और एक छोटी सी बड़ी बात कि यहाँ पर शाहपुरा में अंदर इस स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया था। स्मार्ट मीटर का विरोध करने के कारण पूरा गांव एकजुट था। उन्होंने कहा हमें स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने हैं, तो इन्होंने वहां के ज्ञापन दिया एन साहब को। तो उसकी मेरे पास बाहर की कटिंग है, तो एन साहब ने तुरंत वहां पर एक्शन लेते हुए, आप देख सकते हैं ये कटिंग है मेरे पास उस बाहर की, एन साहब ने तुरंत वहां पर मना कर दिया गया। इसमें बाकायदा लिखा है कि सहायक अभियंता ने बताया कि तत्काल रूप से कार्य को रोक दिया गया है। तो अगर वहां पर जनता की मांग को स्वीकार करते हुए कार्य रोक दिया गया है, उसके बाद में क्या प्रोसेस है वहां के थ्रू उनको बताया गया है, तो वहां पर अगर बंद हो सकता है तो लोसल वासियों के लिए बंद क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। पार्षद हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना है? आप भी जनप्रतिनिधि हैं। जी सर, मेरा यही कहना है कि जो हमारे ऊपर जो ये मीटर जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार को गरीबों के साथ रहना चाहिए, लेकिन न सरकार गरीबों के साथ रहकर ये अमीरों के साथ मिली हुई है और बगैर समझाइश किए हुए पब्लिक को, बगैर बताए हुए ये पब्लिक के ऊपर ये मीटर थोपा जा रहा है, स्मार्ट मीटर। तो ये मेरा तो कहना है कि ये बिल्कुल पब्लिक के लिए फायदेमंद नहीं है, ये पब्लिक का नुकसान है। चलिए, पार्षद खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना आज? मैं तो आपने देखो न्यूज के माध्यम से 2 दिन पहले अपने थाने के अंदर मीटिंग हुई थी, हमने वहाँ पे यही मुद्दा उठाया और वहाँ पे विरोध किया कि भाई आपने सबसे पहले बीड़ भूमि से स्टार्ट क्यों किया, जहाँ फेरी वाले रहते हैं,
जो डेली रोज से अपनी मजदूरी लेबर काम करते हैं, उनके घरों से शुरुआत की। आपको करना था तो सबसे पहले बाजार था, उद्योगपति थे, मार्केट था, ये बड़े बड़े भामाशाह उनके घर से स्टार्ट करना था। और दूसरी बात हमने वहाँ पे मुद्दा रखा कि आपने थाने के अंदर मीटिंग क्यों रखी। लोसल इतना बड़ा नगर पालिका है, आपको मीटिंग रखनी चाहिए तो लोसल नगर पालिका में कर सकते थे, या फिर पावर हाउस के अंदर मीटिंग कर सकते थे। आप तो लोसल की आवाम को डराना चाहते हो थाने के अंदर मीटिंग करके। ये सरासर न्याय, हम इस न्याय को सहन नहीं होने देंगे। दोस्तों, इस शहर में जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले वार्ड नंबर 2 को लपेटे में लिया गया था और उसी वार्ड नंबर 2 के जनप्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आगे की श्रेणी में आप थे, लेकिन अब जनता और कारवा लगातार बन रहा है, तो उस समय जब आए थे तो क्यों ऐसा अचानक आपको ऐसा लगा कि नहीं, स्मार्ट मीटर जनता के लिए घातक है? घातक है, ये तो दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। चारों तरफ हरियाणा, चारों तरफ है इसका विरोध हो रहा है। राजस्थान में, बिहार में चारों तरफ हो रहा है, और राजस्थान में भी हमारे पास में सिंगराट आसपास के इलाकों में चारों में इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। कुछ न कुछ तो इसमें कमी है, तभी विरोध हो रहा है ना इसका। और ये सारा सिस्टम पूंजीपतियों का है, पूंजीपतियों। इन गरीबों को मारना है तो ये मारने ऊपर तुले हुए हैं सारे। तो सरकार के जितने भी लोग कह रहे हैं कि सरकार जो भी योजना लाती है अपने तरफ से उसे स्मार्ट बनाने की प्रयास करती है। हाँ, जल्दी स्मार्ट जल्दी बनाची पहले गरीबान मार्ची जल्दी तो स्मार्ट बन सीना से, यह तो बना को नहीं। तो अब क्या कहना है सरकार को, सीधे शब्दों में अगर कहना चाहें? बस विरोध कर रहे हैं और हाई लेवल पर करेंगे, क्या दिक्कत है, जहां तक नहीं रुकेंगे। हाँ बिल्कुल। तो देखा आप लोगों ने, ये तमाम जितने भी लोग हैं, और माय डियर प्रधानमंत्री जी, अगर आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो सबसे पहले जो चुनिंदा सवाल है वो यही है कि सबसे पहले आपको आपकी जनता को स्मार्ट बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको स्मार्ट मीटर लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जी सर। हाँ, मैं जनता की तरफ से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अरबों खरबों के मीटर जो लगे हुए हैं उनको डैमेज कर रद्दी में फेंक कर और अरबों खरबों के और मीटर लगा रही है, तो वो देश को जो नुकसान हो रहा है वो क्यों कर रही है सरकार? ऐसा सरकार की क्या मंशा है कि अरबों खरबों को, इस देश की जनता को या देश की संपत्ति को वो ऑटोमेटिक नुकसान कर रही है अपने आप? सम्राट मीटर तो वो सही है ना, एकदम है, मीटर तो काम कर रहे हैं ना सर। एक छोटा सा काम हो रहे, फिर उसके बाद ये मीटर लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं? सर, एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि रेडिएशन का खतरा है, तकनीकी समस्या है रेडिएशन की। इसमें कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है सर कि इसमें आपके स्वास्थ्य से संबंधित घातक परिणाम हो सकते हैं, नींद नहीं आ सकती है, थकान महसूस कर सकते हो, क्योंकि ये सर आरएफ मॉड्यूल पर काम करता है। तो सर क्या लगता है कि सरकार या सर्वर कंपनियां जो कह रही है वो केवल बरगला रही है जनता को? पूर्णतः बरगला रही है। सरकार तो यही कह रही है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं, जबकि अंदर की बात यह है कि 25,000 रुपए हर उपभोक्ता से लेंगे। सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है, हर तरीके से झूठ बोल रही है। इनकी टेस्टिंग भी सही लैब में नहीं हुई अभी, फिर भी इन्होंने मार्केट में ठोक दिया इसको। बिल्कुल, ये तमाम लोग थे, इनके विचारों को हमने लेने का प्रयास किया और इसी स्मार्ट मीटर का पूरा कच्चा चिटा लेकर थोड़ी देर बाद में आपके बीच हाजिर होऊंगा। यहाँ पर ना सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जुझारू तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद थे। हमने बातचीत करने का प्रयास किया और इस मीटर की खामियों को आप लोगों के साथ उजागर करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं जन जन तक जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।